हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, यहां पर आप सभी को पता है कि हम यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं जो जून 2024 में एग्जाम होने वाला है और इसी तैयारी से आप सेट की परीक्षा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो सेकेंड पेपर एजुकेशन वाले यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। एजुकेशन से अगर आप पीजीटी या कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ पर तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो पेपर 1 में कौन से टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, खाली 45 डेज ही लगभग बचते हैं, क्योंकि एग्जाम की डेट तो आपकी आ ही गई है और इसी बीच आपकी फॉर्म फिलिंग वगैरह भी नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम सवाल आपके यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स जो कि आपको पढ़ना चाहिए और ज़रूर पढ़ना चाहिए, तो मैं आपके यहाँ पे सारे यूनिट्स वाइज जो आपको टॉपिक्स बताऊंगी। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह भी मिल जाती हैं और साथ में कोई नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से नहीं मिलता है तो टेलीग्राम की तरफ से आ जाता है ना। तो आप बिल्कुल यहाँ पर ज्वाइन हो, आपकी सारी तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों का नेट सेट का एग्ज़ाम क्लियर भी हुआ है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर जुड़िए और अपनी तैयारी को और बूस्ट करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पेपर 1 के रिगार्डिंग हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहली यूनिट है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। अब क्योंकि सिलेबस आपका अभी आया नहीं है, जो अपडेटेड सिलेबस है, लेकिन सवाल आपसे बराबर पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए, है ना। तो इसमें देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के हम 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं जो आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, टीचिंग के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है टीचिंग, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट टीचिंग का, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, प्री फेज क्या होता है, मतलब फेजेस ऑफ टीचिंग क्या है, जिसमें प्री क्या है ना, पोस्ट क्या है, इस तरह से यहाँ पर आपको सारे फेजेस ऑफ टीचिंग पता होना चाहिए। उसमें फिर इंस्ट्रक्शन क्या होता है और कंडीशनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है ना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बेसिक्स ऑफ टीचिंग, मैंने वीडियो बना रखी है तो आप उसमें देखिएगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने यूनिट वाइज तो आपको दी ही है वीडियो, और साथ ही साथ आपको इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 2024 के लिए है, वो सारी एक अलग प्लेलिस्ट में, एक बॉक्स में अलग दी हुई है ना। PYQs के लिए आपको अलग प्लेलिस्ट में दिया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और हर दिन शाम को यहाँ 6 बजे आपको वीडियो मिल जाती है। तो देखिए लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें आपको मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, और एक और पूछा जाता है ऑटोनोमस लेवल। ठीक है, मॉरिसल बेग्गी का। और उसके बाद देखिए दूसरा जो टॉपिक है मेमोरी लेवल से ही रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी, जिसमें आपको एक्सप्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी, इसके बारे में भी पूछा गया है। और ये टॉपिक न्यू है और इसको मैंने आपके लिए कवर करवाया है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट में, आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है क्योंकि डिटेल पता नहीं है, आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कोई अपडेटेड बुक्स आई ही नहीं है अभी, और सिलेबस भी आपका अपडेटेड फॉर्म में नहीं आया। जब सिलेबस आएगा तब बुक्स वगैरह छपेंगी, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें हम एग्जाम पैटर्न के हिसाब से कवर करा रहे हैं। उसके बाद देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी और गहने की हायरार्की, गहने की अधिगम सोपानिकी, यहाँ से सवाल आपके बनते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, बीच बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी अंदर डेप्थ में पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पर सब चीज़ें करवा रखी हैं। उसके बाद देखिए जो अगला टॉपिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर से बनता है। इसमें कई बार जितने भी लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, है ना, अगर इस पोर्शन में कमज़ोर है तो उसको क्या कहा जाएगा, मैथ्स की प्रॉब्लम वाले को क्या कहा जाएगा, और अगर पढ़ने में कमज़ोर है तो उसको क्या कहते हैं। तो इस तरह से भी सवाल बनते हैं। ठीक है, जिसमें आपके यहाँ अलग अलग लर्नर्स होते हैं, टाइप्स अलग हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो लर्नर से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो आपको कवर कराई जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज़ नहीं मिलती है, बुक्स नहीं है आपके पास, तो आप परेशान मत होइए, ये सारे टॉपिक मैं यहाँ पर आपको कवर कराऊंगी। ठीक है, मैराथन क्लास हम लेंगे, जिसमें आपको अगर 10 टॉपिक एक यूनिट के पूरे एक दिन में नहीं कवर होते हैं तो हम 2-2 पार्ट में करके करेंगे, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जो चीज़ें आपको कहीं नहीं मिल रही है वो यहाँ पर मिलेंगी। तो जैसे कि 5 टॉपिक हमने यहाँ पे एक वीडियो में कवर कर लिया, 5 अलग, और PYQs तो मैं साथ में करवा ही रही हूँ, है ना। तो इस तरह से क्या आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी होगी, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर देखिए जो और क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर से संबंधित सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। टीचिंग एड्स, है ना, जिसमें आपके सॉफ्टवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि मेंटीमीटर हम कहाँ यूज़ करते हैं, आपको एग्जाम्पल के तौर पे सवाल पूछे जा रहे हैं।
कि एक टीचर है उसको क्विज करानी है, पोल कराना है, तो वो किस तरह से कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे टीचिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, टीचिंग के सॉफ्टवेयर, रिसर्च के सॉफ्टवेयर, इनसे संबंधित वीडियो भी मैंने बना रखी है। उसमें आपको 2023 के जितने भी PYQs थे वो भी करवाए हैं, कौन कौन से और सॉफ्टवेयर है वो भी मैंने आपको करवाए हैं, तो आप उनको देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मेंटीमीटर के बारे में, एड पजल क्या है, पैडलेट क्या होता है ना, और आपकी जो है बहुत सारे ऐसे कहूत है ना, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए कौन कौन से हम टूल्स का यूज़ करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट है जो अगला टॉपिक है वो है स्वयं प्रभा और मूक्स। यहाँ पे आपको स्वयं के 9 कोऑर्डिनेटर पता होने चाहिए। स्वयं प्रभा के चैनल्स का नेम अभी ये न्यू है, ठीक है, यहाँ से आपके चैनल के नेम के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये एक न्यू टॉपिक है। उसके बाद मूक्स, ये तीनों आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, पूरा डिटेल पढ़िएगा, नहीं तो मैं तो करवाऊंगी ही। तो इस तरह से यहाँ से क्योंकि काफ़ी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग, इसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी सवाल पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन मोड पे भी। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग पता होना चाहिए, कौन सी मेथड का कहाँ यूज़ करते हैं, किस मेथड की क्या खासियत होती है ना। उसके बाद देखिए जो बहुत ज़्यादा डिटेल वाला ये टॉपिक है, लर्निंग थ्योरी, लर्निंग का चैप्टर है। इसमें आपसे जैसे कि लेटेंट लर्निंग के बारे में सवाल पूछे गए 2023 में ही। अब लेटेंट लर्निंग आपने नहीं सुना है, लेकिन कहाँ यूज़ होती है, टॉलमैन की थ्योरी में यूज़ होती है ना। तो इस तरह से ये ऐसे सवाल आपसे इंटरनल सवाल पूछे जा रहे हैं, BF स्किनर की थ्योरी से या थॉर्नडाइक का प्राइमरी जो है रूल्स क्या हैं, सेकेंडरी रूल्स क्या होते हैं, ये सारे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपको मैं यहाँ पे करवा भी रही हूँ और थ्योरी भी आपको कवर कराऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से सवाल एक ज़रूर आएगा। मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग में आपके पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी, हेटागॉजी, इसके अलावा एडी मॉडल, एश्योर मॉडल, और इसके भी अलावा उसमें आपके जैसे कुछ साइकोलॉजिकल और आपके जो है यहाँ पर कुछ ऐसे टीचिंग मॉडल्स जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंशियल मॉडल क्या होता है, रिचर्ड सचमैन का क्या है, हिलर राबा का क्या है, ऐसे सवाल आपसे इन टीचिंग मॉडल से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो हर एक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, उसके फीचर्स को आप समझ लेते हो, और अगर आपसे सवाल उदाहरण के तौर पे पूछा जाएगा कि कौन सा टीचिंग मॉडल हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो सवाल आपसे हो जाएंगे, है ना। तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग आपको ऐसे पढ़ना है। इवेल्युएशन, यहाँ से सवाल एक ज़रूर बनता है, तो यहाँ से 2 नंबर आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। इवेल्युएशन में आपसे टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन पूछ लेता है। अभी नया क्वेश्चन आपसे इप्सेटिव इवेल्युएशन से पूछा जा रहा है। असेसमेंट इवेल्युएशन, क्या फ़र्क होता है ना। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। उसके बाद देखिए इवेल्युएशन में ही आपके इनोवेशंस, नई और कौन से नवाचार हैं जो हम इवेल्युएशन टेक्निक में यूज़ कर रहे हैं आज के दौर में, तो यहाँ से सवाल आपसे बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित। इतनी चीज़ें अच्छी लगी, और अगर आपने एग्जाम पैटर्न देखा होगा, क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि सवाल आपके यहीं से आ रहे हैं ना। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी, तो अब आपको पढ़ना ही तो है। अगर नहीं भी टॉपिक मिलेगा तो मैं आपको पढ़ाऊँगी, है ना, तो आपकी तैयारी तो अच्छी हो ही जाएगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अब आते हैं दूसरी यूनिट पे, रिसर्च एप्टीट्यूड में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं। इसमें देखिए आपको रिसर्च का एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको करवा भी रखा है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि जनरलाइजेशन क्या होता है, वैलिडिटी क्या होती है, या आपकी रिलायबिलिटी क्या होती है, मतलब वैधता, विश्वसनीयता, सामान्यीकरण क्या है ना। ये सारी चीज़ें आपसे यहाँ पूछी जाती हैं, और भी हैं काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं। उसके बाद स्टेप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च में आपके जितने भी टाइप हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत जो भी टाइप्स आते हैं, एथनोग्राफी, फिलोसॉफिकल, है ना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल, ये जितनी भी हैं, बहुत सारी हैं, ये सारे आपको टाइप्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसर्च से सवाल एक तो ज़रूर आएगा, तो यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के होते हैं। एथिक्स एंड रिसर्च, रिसर्च के एथिक्स में जिसमें आपको नए नए टर्म्स मिलेंगे, जैसे कि डीब्रीफिंग क्या है, ठीक है, और आपसे प्लेजरिज्म, जो साहित्यिक चोरी जिसको कहते हैं, साहित्यिक चोरी आपके एथिक्स एंड रिसर्च में ही आती है। इसमें आपसे जितने भी टाइप्स हैं, लेवल्स हैं, ठीक है, क्या पनिशमेंट है किसके अंतर्गत, ये सवाल आपसे प्लेजरिज्म से बनते हैं। ये वीडियो मैंने आपको बहुत डिटेल में बता रखी है, जिसमें PYQs भी हैं और सारी चीज़ें प्लेजरिज्म से संबंधित सारी चीज़ें एक जगह हैं। फिर
और उसके बाद देखिए रिसर्च में हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, चाहे डेटा कलेक्शन की बात हो या रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है तो हम कौन से जो है टूल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, कहाँ पर किस तरह से यूज़ करेंगे, प्लेगरिज्म चेक करना है तो कौन से टूल्स का, तो इस तरह से सॉफ्टवेयर यूज इन रिसर्च, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप लोग उसको देख लीजिए, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर जो अगला सवाल आता है इस टॉपिक से है डेटा कलेक्शन, यहाँ से आपसे सवाल बनते हैं। फिर हाइपोथेसिस, जिसमें आपकी हाइपोथेसिस के टाइप्स किस तरह के हैं, और टेस्टिंग, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से सवाल यहाँ से काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो मैथमेटिकल जो सवाल अभी पूछे जा रहे हैं प्रैक्टिकल मोड वाले, वो आपसे इतने टफ नहीं पूछे जा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे सवाल हैं लेकिन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पी वैल्यू क्या है, जेड टेस्ट क्या है, टी टेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब देखिए जो अगले टाइप की बात हम बात करते हैं कि कौन सा टॉपिक्स है, इसमें आपका सैम्पलिंग बहुत इजी है। अगर एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल आपके बिल्कुल सच जो है बिल्कुल सही होने चाहिए, यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं है जिससे कि गलत हो जाए, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एमएल स्टाइल क्या होता है, पी स्टाइल क्या होता है, और उसके बाद आपका जितने भी कौन कौन से एब्रीवेशंस यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं, है ना। तो इसलिए मैंने आपको ऐसे लिख दिया है कि रिसर्च राइटिंग फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपसे सवाल यहाँ से पूछे जा रहे हैं अभी। अब कुछ सवाल आपसे स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में भी पूछे जाते हैं, जो रिसर्च का सांख्यिकी वाला पार्ट है। इसमें आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, है ना, तो प्रायिकता कर्व के बारे में पता होना चाहिए, मीन मीडियन मोड के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और स्क्यूनेस, है ना, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें अगर थोड़ा थोड़ा भी डिटेल पता है तो इससे सवाल आसानी से हो जाते हैं, और वैसे भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर जिस तरह से अभी इसका नेट का जो है आपका फॉर्म आएगा जिसमें कि रिसर्च के लोग भी यहाँ पर आएंगे, कि रिसर्च के जो एडमिशन भी आपके इसी टेस्ट के थ्रू होंगे, तो अब क्या होगा कि रिसर्च का पोर्शन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा और अच्छा पूछा जाएगा। तो रिसर्च एप्टीट्यूड आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से सवाल अच्छे पूछे जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि 5-5 सवाल ही हर यूनिट से हैं, कई किसी यूनिट से 2-3 आए तो किसी यूनिट से 7-8 सवाल भी आ जाते हैं, ठीक है। तो एक एवरेज लेके आपको सारी यूनिट तैयार करनी है, जितने भी ये टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। अभी तक वीडियो को आपने लाइक तो नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी एस्पिरेंट सारी चीज़ें ये पढ़ लें, है ना। कम्युनिकेशन आता है आपका यूनिट, इसमें भी देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, 1 वे होता है, 2 वे होता है, कम्युनिकेशन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें आपको एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बता रखा है, तो वो चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, है ना। तो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू पढ़िएगा, जिसमें आपको सेंडर रिसीवर क्या फंक्शन होता है, किस तरह से फीडबैक मिलता है, क्या नॉइज़ का काम होता है, ये सारी चीज़ें, मतलब चैनल क्या होते हैं, मीडियम क्या है, सारी चीज़ें मैंने एक जितने भी एलिमेंट इसके यूज़ होते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, सारी चीज़ें बताई हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से तो हमेशा सवाल बनते ही हैं और काफ़ी आपसे पूछे जाते हैं। तो अब क्या है कि वही मैंने जैसे कहा कि उदाहरण के तौर पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं, कोई एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है और उसमें पता होता है, ठीक है। पूछा जाता है कि किस तरह से कौन सा ये टाइप यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, जिसमें आपके फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, लेटरल, ये सारी चीज़ें हैं ना, और आपसे ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन क्या है, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन पे एक मैंने मिनी मैराथन भी बना के दी अभी, और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं। फिर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ी जानकारी होनी ही चाहिए, कौन सा बैरियर है, किस तरह से काम करेगा। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ से सवाल काफ़ी पूछे जा रहे हैं, कई बार उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा उनकी जो हर मॉडल की अपनी विशेषता है उसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन, जहाँ से आपसे थोड़ा सा लॉजिकली सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना होता है और थोड़े उस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। कई बार इसकी थोड़ी भाषा क्लिष्ट होती है, मतलब थोड़ी टफ होती है, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों को ही देखना होगा ऑप्शन में, है ना। तो इस तरह से आपके यहाँ सवाल बनते हैं। अब नया टॉपिक आपसे बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन, यहाँ पर ये जो न्यू टॉपिक है ना, इससे सवाल आपसे बन रहे हैं। तो बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, काफ़ी सवाल यहाँ से पूछे गए हैं और बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन नहीं पता होता है तो हम वो भी गलत करते हैं।
उसके बाद मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, यहाँ इसकी पूरी थ्योरी आपको पता होना चाहिए। वेस्टर्न कम्युनिकेशन, वेस्टर्न कम्युनिकेशन से भी सवाल बन रहे हैं, बहुत छोटा सा ही है टॉपिक, लेकिन यहाँ से सवाल आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सारे सवाल हो गए। और इसमें कुछ आपके जैसे कि वर्बल, नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल में हम कौन कौन से ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं, है ना। हैप्टिक्स क्या होता है, ऑक्यूलेक्सिक्स क्या है, प्रॉक्सिमिक्स क्या है, काइनेसिक्स क्या है, ऐसे कुछ जो है टेक्निकल टर्म्स भी पूछे जाते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। और मैं आपको इसीलिए क्वेश्चन में भी साथ में पूरा डिटेल आपको देती हूँ, स्लाइड में भी देती हूँ और आपको समझाती भी पूरा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन के इतने टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। अब देखिए जो अगली यूनिट है ना, ये लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें तो आपको ये सारी चीज़ पढ़ना ही है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इंडक्टिव क्या है, डिडक्टिव आर्गूमेंट क्या है, मूड एंड फिगर, और सब सारे सवाल जो है जब आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो सवाल सब आपके क्लियर होंगे। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, AEIO किस तरह से इसका रोल क्या होता है, फैलेसी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, हर बार इनफॉर्मल फैलेसी में कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं, ठीक, तो ये भी आपको करना है। सिलोगिज्म से सवाल आते हैं, हेत्वाभास, और सबसे ज़्यादा ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आपका इंडियन लॉजिक, टाइप्स ऑफ प्रमाण और आपका वेन डायग्राम, अनुमान, ये सारी चीज़ें यहाँ के सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसमें थोड़ा आपको फिलोसफिकल बैकग्राउंड पे जाना पड़ता है, फिलोसफी वाला मतलब दर्शन शास्त्र के आधार पे चीज़ें थोड़ी हमें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन अच्छा है एक बार समझ में आ जाएगा तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग के मैंने आपको बता दिए फिल्टर करके सारे टॉपिक्स। अब आपको क्या करना है, खाली पढ़ना ही पढ़ना है। आप यहाँ पे ज्वाइन होइए, यहाँ पर हर दिन आपको शाम को 6 बजे वीडियो मिलती है, और अब मैं कोशिश करूँगी कि आपको 2 वीडियो एक दिन में दूँ, है ना। 500 क्वेश्चन की सीरीज़ भी चला रखी है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, तो उसको आप लोग देखिए, हर दिन के हिसाब से आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी, और इस तरह से कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराऊँगी, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ICT के देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पर ICT के एब्रीविएशन आपको पता होनी चाहिए, और इनके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं और उसका फंक्शन क्या है, कई बार ऐसे भी पता पूछ लिया जाता है। और आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, किस पीढ़ी में किस तरह से आविष्कार हुआ, क्या काम था, है ना। तो यहाँ पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और कई बार आपके वेब 1.0, 1.2.0 इस तरह से भी सवाल आपसे पूछे गए हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सी डिवाइसेस इनपुट में यूज़ होती है, उसका काम क्या है, आउटपुट डिवाइस में कैसे काम करती है, ठीक है। और आपसे कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से, और मेमोरी, हाँ एक चीज़ और आपकी छूट गई है, यहाँ पर मेमोरी से सवाल आपके बनते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की मेमोरी में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, मेमोरी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, किस मेमोरी में कौन सी स्पीड कैसे होती है ना, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर एक मेमोरी का टॉपिक आपको कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित चीज़ें पूछनी है, पढ़नी है। बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट से संबंधित चीज़ें, ईमेल से संबंधित चीज़ें कैसे लिखी जाती हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है, जितने उसमें वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उसका क्या मीनिंग है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। टाइप्स ऑफ मालवेयर, इससे संबंधित सवाल आपके बनते हैं, वायरस क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, मालवेयर क्या होता है, और जो अभी ज़्यादा पूछा जा रहा है ट्रेंडिंग में क्या है, तो ये वाला टॉपिक ये आपका न्यू है। यहाँ बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्सा डेसिमल, ऑक्टल, इन सब का कन्वर्जन पूछा जा रहा है ना। तो एक बार समझ में आ जाएगा तो ये अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद डिजिटल इनिशिएटिव, ICT से संबंधित जितनी भी इनिशिएटिव्स हैं वो पूछी जाती हैं, जो हम जो है अपने एजुकेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और आपको पता है कि ICT में करंट अफेयर, जो जनरल अवेयरनेस से संबंधित सवाल होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कौन सी नई स्कीम आई, कौन से गवर्नमेंट की तरफ से ICT या डिजिटल इनिशिएटिव का पहल शुरू की गई है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर बनती हैं, है ना। तो ये हो गए आपके कुछ ICT के रिलेटेड टॉपिक। उसके बाद देखिए हायर एजुकेशन, सबसे ज़्यादा दिक्कत लगती है जो बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरी थ्योरेटिकल है ना, तो थ्योरी ज़्यादा ही है यहाँ पर। इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आपकी कवर करवाई हैं, जिसमें आपको एंशिएंट एजुकेशन इन इंडिया, इस पर वीडियो मिल जाएगी। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये चीज़ें आपसे यहाँ पर ये सब कवर हो जाएगा। एंशिएंट यूनिवर्सिटी,
एंशिएंट एजुकेशन, कमीशन और कमेटी पे मैंने वीडियो बना रखी है। और अभी आपको 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना है जो हायर एजुकेशन से संबंधित है, जिसमें आपके रिसर्च से संबंधित बातें होती हैं, हायर इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात होती है, ठीक है, करिकुलम के बारे में बात होती है। तो यहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं पंचवर्षीय योजनाओं। तो ये वीडियो मैं आपको अभी बना के दूंगी, ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से संबंधित सवाल बनते हैं। और अभी जो सवाल बन रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका न्यू टॉपिक है जो कि संविधान से संबंधित सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम क्या है, डिजिटल इनिशिएटिव, हायर एजुकेशन में कौन से यूज़ होते हैं, कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जो कि यूज़ की जा रही हैं, है ना। और आपको करंट अफेयर्स भी यहाँ पर पढ़ना है। तो ये हायर एजुकेशन के टॉपिक्स हो गए, ठीक है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम, जो हमारी अगली यूनिट है पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, इसके बारे में बात करते हैं। और देखिए आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन और मैथमेटिकल या आपकी रीजनिंग का जो पार्ट है, तो वहाँ पर क्या होगा, मतलब एप्टीट्यूड और जो रीजनिंग है मैथमेटिक्स में, वो आपको प्रैक्टिस बेस है, ठीक है। तो उसमें मैं कुछ आपको चीज़ें ऐसे बता दूंगी, तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि जिन लोग का मैथ बैकग्राउंड नहीं था, प्रॉब्लम होती है, तो वो भी इजी से इजी प्रश्नों को हल कर लेंगे। उसमें इतने टफ नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन होते हैं, समझ में नहीं आते हैं, लेकिन आपको इतनी चीज़ें तो आपको करनी है और वो आपकी प्रैक्टिस पे होगा, है ना। तो उसको मैं आपको करने का तरीका बताऊँगी। अब देखिए PDE वाली जो यूनिट है, इसमें आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अलग अलग पता होने चाहिए, कौन सा कब आया था और किस में क्या चीज़ कही गई है ना। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं पॉल्यूशन, जिसमें आपको टाइप्स में बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वाटर पोल्यूशन और एयर, तो आपको वाटर और एयर वाला ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन से सवाल ज़्यादा बनते हैं। पॉल्यूटेंट्स के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, प्रदूषक कि कौन सा है ना, और उसके जो आकार से संबंधित कि माइक्रोमीटर में है कि किस तरह से है, माइक्रोन में है, तो यहाँ पर पॉल्यूटेंट से सवाल संबंधित होते हैं। और उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, जिसमें आपको डिसीजेस के बारे में पता होना चाहिए कि किस प्रदूषक से क्या बीमारी हो सकती है या कैसे इफेक्ट करेगा। एनर्जी रिसोर्सेज में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जाओं के सोर्स, जिसमें आपको बहुत सारी एनर्जियों के सोर्स है, जैसे कि सौर ऊर्जा क्या है आपकी, और इसके बाद टाइडल एनर्जी क्या होती है, विंड एनर्जी क्या है, कैसे यूज़ की जाती है, वर्तमान में परसेंटेज किसका कैसे है, यहाँ पर इस तरह से भी सवाल बनते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल और कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, क्या हुआ था, अभी क्या स्थिति है ना, ये सारी चीज़ें। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाले बनते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, नेचुरल हजार्ड्स एंड इफेक्ट, प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं, कौन सी मानव जनित होती हैं, कौन सी प्राकृतिक हैं, किससे कैसा इफेक्ट आएगा। अभी अगर हम करंट अफेयर के भी सवाल आपसे बन जाते हैं इसी से संबंधित, कौन सा चक्रवात कहाँ आया था, कौन सी तूफान कब कहाँ पे आया, किस देश में आया, इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो करंट का पार्ट आपको कहाँ कहाँ पढ़ना है, PDE वाले पार्ट में, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ICT में पढ़ना है, और आपका हायर एजुकेशन में। इसके अलावा आप रिसर्च वगैरह में भी थोड़े से सॉफ्टवेयर से संबंधित सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और सारी चीज़ें डिटेल में ही हम पढ़ेंगे, है ना, सारी चीज़ें मैं भी आपको कवर कराऊंगी। तो इस तरह से अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम था कि सारे कॉन्सेप्ट को निकालना और फिर टॉपिक वाइज इनको ऐड करना कि कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए। एग्जाम ओरिएंटेड है सारी चीज़ें, आप खुद उठा के देखिएगा या मैंने PYQs करवाए हैं, आप देखिएगा कि ये सारे टॉपिक आपसे सवाल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर आपने कर दिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। चैनल पे बने रहिए, शाम को 6 बजे आप जरूर आ जाया करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।